हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल या कोशिका। सेल या कोशिका के स्टडी को, अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। तो हम लोग आते हैं पहले सेल थ्योरी के बारे में। तो पहला, सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट लिविंग बीइंग्स। सेल और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उससे मिल के क्या बनता है? लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जीवित प्राणी हैं, वो किससे मिल के बने हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट से। सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। सेल जो हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं जीवित लिविंग बीइंग के। जीवित प्राणी जो भी हैं उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं। सेल्स आर आइडेंटिकल एट केमिकल। जितने भी सेल हैं नेचर में पाए जाते हैं, लगभग सबका केमिकल कंपोजिशन एक इक्वल होता है, लगभग बराबर होता है सबका। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स आर आइडेंटिकल एट केमिकल लेवल। ये जो तीनों पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, ये कौन दिए थे? स्लाइडेन एंड स्वान, साइंटिस्ट थे लोग। उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट आया, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सेल अराइज होते हैं या बनते हैं, वो पहले से जो नेचर में प्रेजेंट है, सेल विद्यमान है, उसी से नया सेल बनता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस लास्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। ये जो लास्ट पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, इसको कौन दिए थे? रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सेल के बारे में। तो दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में इसमें क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। बाद में जब डिटेल स्टडी करेंगे अलग अलग, तो बहुत सारे आएंगे, इसमें दोनों में अलग अलग डिफरेंस हैं, तो उसका भी हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। पहले इतना ही मेजर डिफरेंस हम लोग जान लिए। उसके बाद जो साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल लेता है 1 to 2 माइक्रोन, जबकि साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल 10 to 30 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका साइज क्या होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर, और साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल 10 to 30 माइक्रोमीटर। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल फर्स्ट तो यही हो गया, पहले वाला ही, लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ऑर्गेनल सेल वॉल इज composed of पेप्टिडोग्लाइकन, या उसको क्या बोलते हैं? म्यूरिन। जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में?
पेप्टिडोग्लाइकन से, या उसको म्यूरिन भी बोलती हैं, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल नहीं पाया जाता है। मेनी कंटेंस होपानोइड्स एंड स्क्वालिन। स्क्वालिन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ होपानोइड्स एंड स्टेरॉल। ठीक है, जो राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे सेवेंटी एस टाइप। एस इसमें स्वेडबर्ग यूनिट होता है, तो 70 एस टाइप 2 यूनिट से मिलके बना होता है, एक 50 एस और 30 एस। तो ये हो गया लार्ज सब यूनिट और ये हो गया स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या? 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम। ये सब हो गए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और इसका एक न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, और जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये एब्सेंट होते हैं इसमें। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला इसमें आ गया अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ऐसा सेल जो कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब उसमें डिवीजन की कैपेसिटी हो अभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। जैसे कि स्टेम सेल of animal and मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ प्लांट। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल ऐसे सेल हैं जो कि कैपेबल ऑफ हैं डिफरेंशिएट करने के या डिवीजन करने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल। दूसरा डिफरेंशिएटेड सेल, पोस्ट माइटोटिक सेल।
which lose the capacity of division due to differentiation। पोस्ट माइटोटिक सेल मतलब ऐसे सेल जो कि उनमें माइटोसिस हो गया है, डिवाइड कर गए हैं और उनका एक निश्चित फिक्स फंक्शन है कि हाँ वो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं अपने फंक्शन के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड सेल। जैसे एग्जांपल हो गए न्यूरॉन सेल, एक बार न्यूरॉन सेल डिवाइड हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, तो फिर वही रह जाता है, इनका फंक्शन फिक्स हो जाता है नर्वस सिस्टम में, फिर ये दोबारा से कभी नहीं बनते हैं पूरे लाइफ स्पैन में। उसके बाद तीसरा आ जाएगा डी डिफरेंशिएटेड सेल। डी डिफरेंशिएटेड, अगर किसी भी कंडीशन में वैसा कोई कंडीशन आ गया जब डिफरेंशिएटेड सेल जो कि स्पेशलाइज्ड हो गए हैं अपने फंक्शन के लिए, वो फिर से अनडिफरेंशिएटेड सेल की तरह बिहेव करने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये हो गया 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सेल के बारे में कि कैसे वो एनर्जी और मैटर को लेता है सराउंडिंग मीडियम से। तो सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम को दर्शाता है, एक ओपन सिस्टम है जो कि क्या करता है, मैटर और एनर्जी अपने सराउंडिंग से लेता है। तो कोई भी मैटर और एनर्जी सराउंडिंग से लेना है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, तो जो माइक्रोस्कोपिक सेल हैं उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण क्या होगा कि वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज कर जाएगा तो वो ज़्यादा इजी वे में और ज़्यादा अमाउंट में मैटर और एनर्जी को अपने ऑब्जॉर्व करेगा या अपने अंदर लेगा, या गैसियस एक्सचेंज भी वो आराम से कर सकता है। यही फंक्शन है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे यूकैरियोटिक सेल।